Hello friends, welcome to my channel Impact Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्फ्लेशन. सो एज कॉमन पीपल, इन्फ्लेशन हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन आवर डे टू डे लाइव्स. सो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाना. सो फॉर एग्जाम्पल 2010 में जब हम 1 लीटर का मिल्क परचेज करते थे, हमें वो 25 रुपीज़ में मिल जाता था. बट आज के टाइम में सेम 1 लीटर का मिल्क हमें 50 रुपीज़ में मिलता है, विच मीन्स 25 रुपये से आपका प्राइस 50 रुपये हो गया. इस इंक्रीज प्राइस को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाना. एंड इन्फ्लेशन को बेसिकली हम परसेंटेज के वे से समझते हैं. सो हर साल मान के चलते कि हमारा 5% से इन्फ्लेशन होता है. बट क्या ये 5% इन्फ्लेशन हर इंडिविजुअल के लिए 5% ही रहेगा? द आंसर इज नो. हर पर्सन के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग 5% तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड 5%. सो आज के टाइम में अगर मुझे सेम 25 रुपीज़ अगर स्पेंड करने हैं, मुझे 1 लीटर नहीं लेना होगा, मुझे फिर हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क लेना होगा. सो इन्फ्लेशन के कारण ऐसा हो गया है कि जो हमारे मनी का जो वैल्यू है वो गिर गया है. आज के टाइम में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10,000 की वैल्यू, ठीक है मान के चलते आज के टाइम में वैल्यू है 10,000 की, बट क्या आपको लगता है कल सेम 10,000 की वैल्यू रहेगी कुछ? डेफिनेटली नॉट. आज के टाइम में 10,000 रुपीज़ के जो भी आइटम्स लेट्स से अगर मैं बाय करूँ या जिस चीज़ के लिए मैं स्पेंड करूँ, कल को मैं 10,000 में क्या वही गुड्स एंड सर्विसेज, वही चीज़ें क्या मैं 10,000 में अफोर्ड कर पाऊँगी? डेफिनेटली नॉट. वाई? बिकॉज महंगाई बहुत बढ़ रही है. अब जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसके 2 एंगल्स हैं. या तो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, या हम कहेंगे इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेशन है, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं अपना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका जो प्रॉपर्टी है वो हाई प्राइस पे सेल होगा, तो आपके लिए इन्फ्लेशन बिल्कुल सही हुआ. राइट? वाई? बिकॉज आपका प्रॉपर्टी एक हाई वैल्यूएशन में सेल हुआ है. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास कैश मनी है, लिक्विड मनी बहुत ज़्यादा है, आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट्स में रखा हुआ है, ओके, एंड इन्फ्लेशन है, देन आपके लिए इन्फ्लेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है. वाई? बिकॉज आपका जो एक्चुअल मनी का जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल कम हो गया. सो अगर हम चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को बीट करें, हम इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करें, हम आज के टाइम में हमारा जो इनफ्लो ऑफ मनी है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे विद टुडेज एक्सपेंसेस, तो उसके बहुत सिंपल से आपके पास तरीका है, जो है 2 सिंपल से आपके पास वेज है जो हम डिस्कस करते हैं. 1, आपको ट्रैक करनी है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है, ओके, उसमें आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है. सो टेक्निकली अगर इन्फ्लेशन 5% है, ओके, देन आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो उसमें आपको तो डेफिनेटली 5% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी आपका मनी ग्रो होगा. अगर आप अपना मनी ऐसे ही सेविंग्स में लीव कर देंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल 5% से भी बिल्कुल कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, देन डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो आपको चेक करना होगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, एंड एक बहुत आप बेटर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कीजिए एंड आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट्स करिए. सेकेंड, आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है. एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पेंड्स कर देते हैं, तो आपको देखना है कि वो आपका जो आप मनी स्पेंड कर रहे हैं क्या वो आपका रिक्वायर्ड एक्सपेंस है या वो एक नेगेटिव कैश फ्लो है. सो आपको पता है आपकी अर्निंग्स क्या है, आपको पता है आपके रिक्वायर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मनी कहाँ जा रहा है. एंड
बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड आज के टाइम में बहुत सारी फ्री आपके पास एप्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना जो एक्सपेंसेस है उसे ट्रैक बहुत इजीली कर सकते हैं। सो जस्ट टू कंक्लूड, इन्फ्लेशन विल बी देयर। हर साल इन्फ्लेशन हम सबको इम्पैक्ट करेगा। सो अ वाइज डिसीजन टू टैकल दिस वुड बी कि एक आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करें एंड सेकेंड आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें एंड थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सो दैट इन फ्यूचर आपको परेशानी ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। I hope this video was useful to you, and if there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.